गरीबी में आटा गीला होना किसे कहते हैं, ये पाकिस्तान से बेहतर और कौन समझ सकता है। एक और दाने दाने को आवाम मोहताज है, तो दूसरी तरफ सरकारी खजाना पाकिस्तान का खाली हो चुका है। और अब जिसके दम पर बार बार वो गीदड़ भपकी देता था, वो फाइटर जेट भी अब कबाड़ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लड़ाकू विमान अब कबाड़ हो चुके हैं और अब पाकिस्तानी एयरफोर्स से उनका साथ छूटने वाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 250 फाइटर जेट रिटायर होने वाले हैं और वो इसकी भरपाई चीन से करने की कोशिश में हैं। यानी कि कंगाल पाकिस्तान का अब और भी बुरा हाल होने वाला है। पहले तो पाकिस्तान का खजाना खत्म हुआ और अब उसके हथियार ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 250 फाइटर जेट कबाड़ हो चुके हैं। ऐसे में अब अल्लाह ही उसका मालिक है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो उसे भारत के फाइटर जेट से कौन बचाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स मौजूदा समय में एक संकट का सामना कर रही है, क्योंकि उसे लड़ाकू विमानों के अपने सालों पुराने बेड़े को रिटायर करने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने 250 फाइटर जेट को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स आखिरकार अपने सबसे पुराने फाइटर जेट यानी कि फ्रांस में निर्मित मिराज 3 को हटा रहा है। इतना ही नहीं, मिराज 5 के एक और बेड़े को भी रिटायर करने की योजना है पाकिस्तानी एयरफोर्स की। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो बेहद कमजोर हो चुकी है। आए दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स में खराबी की शिकायत आती रहती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान अपने ज्यादातर हथियार चीन से इंपोर्ट करता है और चीन के हथियार कितने दिन चलते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान जो कि चीन को अपना आयरन ब्रदर मानता है, वही चीन पाकिस्तान को जमकर चूना लगा रहा है। हथियारों के नाम पर चीन लगातार पाकिस्तान को कबाड़ बेच रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बिल्कुल सही समय है कि भारत को POK पर हमला करके उसे पाकिस्तान से वापस ले लेना चाहिए। आपका दोस्तों इसके बारे में क्या राय है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि दोस्तों, खाली होने जा रहे फाइटर जेट के बेड़े को भरने के लिए पाकिस्तान को चीन पर ही निर्भर रहना होगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने पुराने बेड़े को चीन के बनाए J-10C जैसे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट से भरेगा। अपने बेड़े को आधुनिक करने की प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान पहले ही 22 J-10CE फाइटर जेट खरीद चुका है। चीन से प्रस्तावित सौदे के अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्स चीन से 100 और जेट प्राप्त कर सकता है, लेकिन चीन के खस्ता हाल फाइटर जेट्स पाकिस्तानी सेना के लिए सरदर्द बने हुए हैं और चीन पर भरोसा करना पाकिस्तान की एक बड़ी गलती है। आप भी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या चीन भरोसा करने लायक है या नहीं। पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। पाकिस्तान को अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो वो चीन की शरण में ही जा सकता है। यहाँ दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की ये जो 250 फाइटर जेट ऐसे समय में बेड़े से रिटायर हो रहे हैं जब पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, और इनके बदले जो नए फाइटर जेट्स पाकिस्तान को खरीदने होंगे उनका पैसा पाकिस्तान के पास कहां से आएगा, इसका तो अल्लाह ही मालिक है। उसके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए पैसे तक नहीं हैं। ऐसे में उसके लिए अपने रिटायर हो रहे लड़ाकू विमानों की भरपाई करना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में करीब 900 जेट एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि ज्यादातर पुराने हो चुके हैं और आधुनिक तकनीक से लैस नहीं है। अगर पाकिस्तान को इंडियन एयरफोर्स का सामना करना है और भारतीय सेना का मुकाबला करना है तो भारत के अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट, सुखोई, मिग जैसे फाइटर जेट से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स को कहीं ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। लेकिन पाकिस्तान के पास चारा ही नहीं है कोई, क्योंकि वो चीन के कबाड़ पर निर्भर है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन की शरण में पहुंचा है। एक तरफ तो दोस्तों जहां पाकिस्तान चीन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, तो वहीं दोस्तों अब भारत ने जर्मनी के साथ एक बहुत बड़ा करार कर दिया है। अब दुश्मनों के छूटेंगे पसीने। जर्मनी से ये पनडुब्बी खरीद रहा है भारत, जिनकी खासियत जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। भारत और जर्मनी कई बड़ी डील्स पर चर्चा कर रहे हैं। भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I के तहत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर जल्द करार हो सकता है। इन पनडुब्बियों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा जाएगा। जल्द ही जर्मनी के थिसन ग्रुप AG और भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर करार हो सकता है।
इस परियोजना की अनुमानित कीमत $5.2 बिलियन आंकी जा रही है। जर्मन और भारतीय अधिकारियों ने कहा कि 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पिस्टोरियस ने खुद कहा है कि जब वो मुंबई आएंगे तो पनडुब्बी सौदा एजेंडे में होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जर्मनी से कौन सी पनडुब्बी खरीद रहा है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत जर्मनी से HDW क्लास 214 पनडुब्बी को खरीद रहा है। ये जर्मनी की थीसेनक्रुप AG की टाइप 2014 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक क्लास है। इसे HDW ने खास तौर पर निर्यात के लिए विकसित किया है। इसमें सीमेंस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP सिस्टम लगा हुआ है। इस कारण HDW क्लास 214 पनडुब्बी को पानी के भीतर पता लगा पाना काफी मुश्किल है। टाइप 214 पनडुब्बी जो है दोस्तों, ये पनडुब्बी समुद्र में लगभग 400 मीटर यानी कि 1300 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। ये पनडुब्बी 84 दिनों के संचालन के लिए भोजन, ताजा पानी और ईंधन भी ले जा सकती है। HDW क्लास 214 पनडुब्बी को ग्रीस की नौसेना और साउथ कोरियाई नौसेना पहले से इस्तेमाल करती है। हेलेनिक नेवी ने 4 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी के थाइसेनक्रुप के साथ 15 फरवरी 2000 को करार किया था। ग्रीस की पहली पनडुब्बी का निर्माण जर्मनी के कील में किया गया और बाकी को ग्रीस के स्कारावांगस में हेलेनिक शिपयार्ड कंपनी में बनाया गया। ग्रीस की नौसेना में इसे पपल निकोलिस क्लास का नाम दिया गया है। दक्षिण कोरिया ने थीसेनक्रुप AG को 9 की संख्या में HDW क्लास 214 पनडुब्बियों को ऑर्डर दिया था। इसे दक्षिण कोरिया में सोनवॉन 2 क्लास का नाम दिया गया है। इस पनडुब्बी को कोरिया में ह्युंडई हेवी इंडस्ट्रीज और देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग ने बनाया है। भारतीय नौसेना में इस पनडुब्बी के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस समय चीन की नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है और चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।